हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक इमिग्रेशन न्यूज़ जो हैं वो ऑथेंटिक पहुँच सकें, आप तक गाइडलाइंस पहुँच सकें। तो इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। आज मैं कुछ जो सवालात हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल ये किसी ने पूछा कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया था और स्टडी कंप्लीट किए बगैर मैं वापस आ गया और अपने होम कंट्री में हूँ, तो अब मुझे वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब इसके लिए डिफरेंट सिनारियोज़ हैं। एक, अगर आपकी स्टडी इनकम्प्लीट रह गई और आप वापस चले गए होम कंट्री, आपके पास वीज़ा है तो आप वापस आ सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। आप अपने इंस्टीट्यूशन के साथ दोबारा से रब्ता करें, उनको बोलें कि मेरी जो COE है वो दोबारा से इशू कर दें और आपको वो रिकनेक्ट करेंगे या आपको री इशू कर देंगे चीज़ें, ऑफर री इशू करेंगे, COE री इशू करेंगे और आपका जो है मसला हल हो जाएगा। यू कैन कम बैक। सेकेंडली, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, आपकी स्टडी इनकम्प्लीट रह गई, तो आपको एज अ न्यू स्टूडेंट जो है वो वीज़ा न्यू एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप अपने इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो कांटेक्ट तो कर सकते हैं या किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप दूसरी में जाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। नया ऑफर ले, क्रेडिट ट्रांसफ़र ले, लेकिन ये एज अ न्यू स्टूडेंट वीज़ा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उन्हीं बेसिस के ऊपर वीज़ा दे दिया जाएगा या ग्रांट हो जाएगा। उसके लिए आपकी असेसमेंट दोबारा से होगी, रीअसेसमेंट इमिग्रेशन आपकी करेगी। एक तो ये। दूसरा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 21 फरवरी से ब्रिजिंग बी वाले आ सकते हैं। इस पे मैंने अपना एक पॉडकास्ट भी बनाया, SPS जो न्यूज़ है उसका उर्दू पॉडकास्ट, उस पर भी प्रोग्राम के अंदर भी मैंने यही कहा और हमने शेयर भी किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जो वर्डिंग है इसकी, जो प्रेस रिलीज़ आई है, वर्डिंग में कहते हैं ऑल वीज़ा होल्डर। जब ऑल वीज़ा होल्डर आ गया तो ब्रिजिंग बी वाले भी शामिल हैं इसके अंदर। तो ऑल वीज़ा का मतलब ही है ब्रिजिंग बी वाले भी शामिल हैं। तो मेरा जवाब वही है कि आ सकते हैं। आप वेट करें इसके ऊपर और आपको सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी। तीसरे नंबर पे किसी ने ये सवाल पूछा कि क्या जो अगर हम विजिटर वीज़ा लेके आते हैं तो विजिटर वीज़ा वाले ऑस्ट्रेलिया आके स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसका जवाब है बिल्कुल करवा सकते हैं। जो टूरिस्ट वीज़ा है, अगर आप उस पर आते हैं और उस पर कंडीशन जो है 8503 नहीं है, जो कि आमतौर पे टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं होती, आमतौर पे फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम के ऊपर होती है, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। आप विजिट वीज़ा पे आते हैं, चूँकि विजिट वीज़े पे आपको स्टडी के राइट्स या वर्क के राइट्स नहीं होते, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप आएँ, आके आपकी जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है या क्वालिफिकेशन है, आप उनकी बुनियाद के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया में आके वीज़ा एडमिशन ले सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आप लेवल 1 के ऊपर जाएं तो लेवल 1 में आपको फाइनेंशियल्स नहीं चाहिए होते, आपको इंग्लिश नहीं चाहिए होती, और इंग्लिश जो है बेसिकली समटाइम्स जो इंस्टीट्यूशन है या प्रोवाइडर है वो इन हाउस ही ले लेते हैं या कैंपस के अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले लेते हैं, इसलिए आपको IELTS और PT की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आते हैं, विजिटर वीज़ा के ऊपर आते हैं, तो आप इसको स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे लोगों ने पूछे हुए। बहुत ज़्यादा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत आई हमें, उन्होंने हमें सवालात पूछे, ये उनके जवाब थे। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।